खाने का आपके जीवन से क्या ताल्लुक है? आखिर वही खाना कोई व्यक्ति खाता है तो वह मोटा हो जाता है और कोई खाता ही जाता है इसके बावजूद दुबला रहता है। कोई व्यक्ति कोई खाना खाता है और उसे सर्दी जुकाम हो जाता है और दूसरा खाता है उससे कुछ भी नहीं होता। सुबह के समय क्या खाना चाहिए और रात के समय क्या नहीं खाना चाहिए, या रात के समय क्या खाना चाहिए, सुबह के समय क्या नहीं खाना चाहिए, यह कौन तय करता है? गर्मी का भोजन कुछ और होना चाहिए, सर्दी का भोजन कुछ और होना चाहिए। सर्दी की रातों में गर्म खाना खाना चाहिए और गर्मी की रातों में ठंडा। यह किसने कहा? आखिर खाना गर्म ही क्यों हो? क्या उसका ताल्लुक आपके स्वाद से है या आपके स्वास्थ्य से? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है स्वास्थ्य सिद्धि। ओम स्वामी की लिखी यह पुस्तक है। ओम स्वामी ने यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी जिसका नाम था द वेलनेस सेंस। अंग्रेजी में यह पुस्तक बहुत अधिक बिकी, हिंदी में इसका अनुवाद हुआ और यह पुस्तक आयुर्वेद और योग के ज्ञान पर आधारित ऐसी पुस्तक है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करती है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद अनुश्री सिन्हा ने किया है अंग्रेजी से, और पुस्तक की शुरुआत होती है ईशावास्योपनिषद के उस श्लोक से जो यह कहता है कि वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट हुआ है। पूर्ण को पूर्ण से अलग करने के बाद जो शेष बचता है वह भी पूर्ण है। अर्थात हम जो इस प्रकृति और ईश्वर से जन्मे हैं, हर शाब्दिक अर्थ में, हर शाब्दिक मायने में पूर्ण है। यह पुस्तक दरअसल व्यक्ति के जीवन, आहार, स्वास्थ्य और जो कुछ भी आहार की प्रविधियां हैं, प्रकार हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए नियमों के बारे में आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। पुस्तक में कुल 15 अध्याय हैं और ये 15 अध्याय बताते हैं कि जब आप मनुष्य का जन्म होता है तब वह एक तरह से सभी बच्चे स्वस्थ हों यह जरूरी नहीं है। माँ के गर्भ के साथ ही आपका स्वास्थ्य नियत हो जाता है। लेकिन जब आप धरती पर आते हैं, इसीलिए कोई बच्चा कितने पाउंड का होता है, कोई बच्चा कितने पाउंड का होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी को पैदा होते ही शीशे में रखने की ज़रूरत होती है, किसी को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है, कोई पैदा होते ही तुरंत रोने लगता है, कोई कुछ समय बाद रोता है। मतलब हर बच्चे की जीवन प्रणाली जो है वह जन्म के साथ जुड़ी है। उसके बाद वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जिस परिवेश में, जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस तरह की परंपराओं के बीच वह बड़ा होता जाता है, उसका आहार, उसकी जीवनचर्या उसी रूप में तय होती जाती है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपने परिवारों में भी देख सकते हैं कि जो कुछ आप खाते पीते हैं वही शैली आपके बच्चे में, आपकी संतानों के साथ बढ़ने लगती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो इसी परिवेश में उसे तरह तरह की दिक्कतें होने लगती है। कभी वो कुछ खा लेता है तो सर्दी जुकाम हो गया, कभी कुछ खा लिया तो गला सूखने लगा, कभी वह हाँफने लगता है, कभी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कभी वह ठीक रहता है। कभी नाक लाल हो जाती है, कभी सिर भारी हो जाता है, कभी आंखों में चुभन हो जाती है, कभी सांसें तेज चलने लगती हैं, कभी बच्चा ज़्यादा खा लेता है, कभी कम खा लेता है। शरीर को थकान कभी लगती है, कभी बहुत मेहनत करते हैं तो थकान नहीं लगती है। अपने अनुभवों से इस पुस्तक के रचनाकार ओम स्वामी ने भौतिक जीवन को त्यागने के साथ साथ प्रकृति और प्रकृति के अंदर जो कुछ भी निहित है उनको
अध्ययन किया आयुर्वेद और योग को, और उसके बाद शरीर का जो क्रम है, उसके साथ जो सुख दुख जुड़े हुए हैं, उसके साथ जो योग तंत्र जुड़ा हुआ है, जो मनुष्य के शरीर और इंद्रियों का मन और आत्मा से जो मेल है, उसको भी परखने की कोशिश की। और उसी को उन्होंने इन 15 अध्यायों में इस पुस्तक में दर्ज किया है। पुस्तक प्रस्तावना के बाद यह बताती है कि प्रकृति किस रूप में माँ है और वह किस तरह से आपके शरीर को आकार देती है। यह शरीर किन 5 महान तत्वों से बना है और उन तत्वों के साथ 7 धातुओं का जुड़ाव है। शरीर में जो मूल रूप से 3 दोष हैं, शारीरिक दोष, वह है वात, पित्त और कफ। आज का आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है वह एलोपैथी भले ही इन चीज़ों को न माने, लेकिन आपके तन में जो विकार आते हैं, आयुर्वेद कहता है कि इन्हीं तीनों के असंतुलन से आते हैं, वात, पित्त और कफ। आपकी शारीरिक रचना क्या है? आपकी शारीरिक रचना में आपकी बनावट को कौन सी चीज़ें निर्धारित करती हैं? कोई व्यक्ति लंबा, कोई व्यक्ति छोटा, कोई व्यक्ति ठिगना, कोई व्यक्ति दुबला, कोई व्यक्ति मोटा, कोई व्यक्ति काला, कोई व्यक्ति गोरा, कोई व्यक्ति बहुत सुदर्शन और कोई व्यक्ति जिसको देखने में आपको लगेगा कि किस तरह का आकार प्रकार है। यह कैसे होता है? आपके दोषों का मूल्यांकन क्या हो सकता है? आपके अंदर भौतिक गुण क्या हो सकते हैं? मानसिक गुण क्या हैं? और आपकी प्रकृति में दोहरापन क्यों है? दोहरी प्रकृति क्या हो सकती है? आप कैसे अनभिज्ञ रहते हैं और कैसे विज्ञ हो जाते हैं? कैसे आपके अंदर जुनून आ जाता है? कैसे आप शुद्धतावादी हो जाते हैं और कैसे अशुद्धता? शुद्धतावाद भी आहार में है क्या? और अगर है तो उसकी आवश्यकता क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? जो खाने के साथ तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, जठराग्नि जैसी कोई चीज़ होती है क्या? आखिर आपके खाने को कौन सी चीज़ पचाती है? कुछ खा लेते हैं आप तो वह तुरंत पच जाता है या वह लंबे समय तक पचता नहीं है। ये पाचन अग्नियाँ क्या हैं? ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 पाचन अग्नियाँ कौन सी हैं? हम वही हैं जो हम खाते हैं। भोजनों के प्रकार क्या होते हैं? कौन सा प्रकार आपको नुकसान पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है? किस जगह पर हैं तो कौन सा खान उपयोगी होगा? किस मौसम में हैं तो कौन सा खान पान उपयोगी होगा? कौन सा भोजन कब आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है और कब वही भोजन नुकसानदायक है? इस पुस्तक में तामसिक भोजन और ऑक्सीडेटिव नुकसान की भी बात कही गई है। दवा इलाज करती है और भोजन स्वस्थ बनाता है। यह बुनियादी मूल्य आपको पता होना चाहिए। स्वाद कितने तरह के होते हैं? भोजन के 4 चरण क्या हो सकते हैं? खाने वालों के कितने तरह के प्रकार हो सकते हैं? खाने की समझ के कितने पहलू हो सकते हैं? आपको यह पुस्तक उसके बारे में भी बताती है, साथ ही रोगों के कारण की भी बात बताती है। अमा, अपच, चीनी और तनाव के बारे में भी बताती है। डर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच, ये जो मानसिक पीड़ाएं हैं, इनका आहार से क्या ताल्लुक है, उनके बारे में बताती है। शारीरिक स्वच्छता का आपके लिए आपके जीवन में क्या अर्थ है? क्यों नहाना चाहिए? क्यों शरीर साफ होना चाहिए? क्यों ब्रश करना चाहिए? क्यों आंखें जो है साफ रहनी चाहिए? क्यों अच्छी हवा में सांस लेना चाहिए? कोलन थेरेपी क्या है? आसोफेगल सफाई क्या है? श्वसन शुद्धि क्या है? साइनस की सफाई क्या हो सकती है? उपवास का क्या अर्थ है? पंचकर्म किसे कहते हैं? और मानसिक शुद्धिकरण के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का क्या महत्व है? किस तरह से मनोभाव भी आपके तन को न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि आपकी मन और आत्मा को भी प्रभावित करते हैं, आपकी भावनाओं को भी संचालित करते हैं। यह पुस्तक सहज सरल भाषा में आपको इस बारे में बताती है। पुस्तक में परिशिष्ट के साथ कुल 210 पृष्ठ हैं। अनुश्री सिन्हा ने इस पुस्तक का अंग्रेजी से बहुत अच्छा अनुवाद किया है। ओम स्वामी एक रहस्यपूर्ण संत के रूप में हिमालय के शांत और पवित्र स्थल पर साधनारत रहते हैं और बेस्ट सेलर पुस्तकों से अपनी बात कहते रहते हैं। मंजुल पब्लिकेशन हाउस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 299 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब
कार्यक्रम में विविध विषयों पर दी जाने वाली यह जो जानकारी है, जिसे मैं हर दिन शाम के 4 बजे लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ, यह आपके काम की होगी। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें, उससे हमें अच्छी पुस्तकों के चुनाव में मदद मिलती है। कल ठीक इसी समय इसी जगह ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।